अगला श्लोक है, प्रारंभ करते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोके विलोकनः। एक साथ मिलकर के, स्वसंवेदन सुव्यक्तस् तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोके विलोकिनः। आत्मा, यह आत्मा स्वसंवेदन आत्म अनुभव द्वारा, यह आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा सुव्यक्तः स्पष्ट प्रकट होता है, जाना जाता है। ये जो अपना आत्म तत्व है, यह स्वसंवेदन के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। संवेदन से जाना जा सकता, दिखाई तो देता नहीं, ना आंखें पकड़ पाती हैं, न मशीनें पकड़ पाती हैं। शरीर के अंदर जीव कहाँ है, ऐसी आज तक किसी ने खोज नहीं की है, खोज कर भी नहीं सकता है। बड़े से बड़ा डॉक्टर सर्जरी करता है, उसके कोर्स में, उसके ज्ञान में हर चीज आती है। हाथ में क्या है, पैर में क्या है, सिर में क्या है, सिर के सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट, उसकी कोशिकाएं, तंतु कहाँ पर क्या है, पेट में लीवर, ये वो, उसको पढ़ करके पूरा ज्ञान हो गया। और प्रयोग करने में, ऑपरेशन करते करते उसको सब चीजें दिखाई देती हैं। जो पड़ा है वो सब उसको शरीर में, बॉडी में दिख रहा। लेकिन जो इस शरीर का मूल तत्व है, जिसके कारण ये शरीर संचालित होता है, ऐसा जीव तत्व किसी भी डॉक्टर को आज तक इस शरीर के अंदर दिखा नहीं है। दिखा है क्या किसी को? देसी को, विदेशी को? है ही नहीं। तो नहीं है क्या? डॉक्टर से पूछो, नहीं है क्या? आपको ऑपरेशन में नहीं दिखा तो नहीं है क्या? डॉक्टर कहेगा है तो, ये ऐसा ऐसा चल रहा ना, किसकी वजह से चल रहा, वो है तो, लेकिन वो दिख नहीं रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने फोटोग्राफ्स लेना चाहे, आखिरी समय चल रहा है, बॉडी ने बता दिया कि बस अब थोड़ा समय है, ये है वो है, अब इसमें से जीव निकलेगा, अच्छे उसमें रखो, कांच के उसमें सब तरफ से पैक करके एयर टाइट कर दो, हवा भी ना आती हो जाती हो। फिर जब निकलेगा, कैमरे लगा दिए हैं, फोटो आ जाएगी, कैसा है, क्या है, किस कलर का है, किस आकार का है। सारे प्रयास किए, यहां से बॉडी का फंक्शन दिख रहा, वहां पर शांत हो गया, लेकिन कहां से क्या निकल गया कुछ ही पता नहीं चला। सब परेशान, सारे प्रयोग उनके फेल हो गए, सारे प्रयोग फेल हो गए। तब उनको ये लगा कि शरीर के अंदर जो जीव तत्व है वो हमारी पकड़ के परे है। लेकिन परे होते हुए भी हम अपने अनुभव से उसका ज्ञान कर सकते हैं। हमारे संवेदन में ये आ सकता है कि शरीर से हट करके भी हमारा कोई अलग अस्तित्व है, दिखाई तो नहीं देता, पर उसका अनुभव किया जा सकता है। आचार्य महाराज लिख रहे हैं, यह आत्मा आत्म अनुभव के द्वारा
स्पष्ट प्रकट होता है, अर्थात जाना जाता है। तनु मात्रः, जीव किसके बराबर है? शरीर के बराबर है। कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अपने मन में प्रश्न आता है। लेकिन आचार्य महाराज क्या कह रहे कि जीव न बड़ा है न छोटा है। जिस शरीर को ये जीव धारण करता है उस शरीर के प्रमाण हो जाता है। तनु मात्रः, शरीर के प्रमाण जीव हो जाता है। जैसे प्रकाश के लिए आपने दिया जला के रख दिया, अब उसका प्रकाश कहाँ तक फैल सकता है? आपने अगर उस पर कुछ नहीं लगाया तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। अगर आपने उसको थोड़ा बड़े उससे ढक दिया तो उतना हो गया प्रकाश, और छोटा कर दिया और छोटा कर दिया। आप अगर एक थोड़ा सा कटोरा रख दोगे तो उसके अंदर प्रकाश सिमट जाएगा। प्रकाश की कोई अपनी स्थिति नहीं, उसको जैसे आकार में रखा जाए उतना वो घेरा बना लेता है। ऐसे ही जीव अगर चींटी के शरीर को लेकर के आ रहा है तो उसके प्रदेश चींटी में समाहित हो जाएंगे। वही अगर बढ़ते बढ़ते दूसरे अन्य पशु पक्षियों में, मनुष्यों में, त्रियंचों में आ जाएं तो जिस शरीर में उसके बराबर हो जाएंगे। हाथी में आ जाए, डायनासोर में चला जाए, डायनासोर के बराबर। 3-3 कोस के मनुष्य हैं, 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, उनके बराबर हो सकते हैं। प्रदेश है ये तो। भूभूमि के जीव हाइट कितनी है? 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, आयु 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले। भोजन कम है, शरीर बड़ा है, भोजन कितना सा? हरड़, बहेड़ा, आंवला। जगन्य भोग भूमि को आंवला, मध्यम को बहेड़ा और उत्तम भोग भूमि में हरड़ छोटी सी, बस हो गया काम। लेकिन वो छोटा बड़ा दिख रहा है पर उसमें पावर, अनुभाग शक्ति बहुत है, अनुभाग शक्ति बहुत है। ऐसे जीव को स्वदेह प्रमाण कहा। तनु मात्रा स्वदेह प्रमाण, द्रव्य संग्रह में स्वदेह प्रमाण कहा गया है। उसने जिस देह को धारण किया है, जीव के प्रदेश उस आकार में ढल जाएंगे। असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे, एक भी कम नहीं होगा। चींटी में आया है तो थोड़े कम हो जाएंगे, हाथी में चला गया तो बढ़ जाएंगे, नहीं, जरा भी एक भी प्रदेश कम नहीं होगा। जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। चारों गतियों में किसी भी अवस्था पर्याय में ये जीव रहे, शरीर को धारण करने वाला जीव और चाहे सिद्ध बनने वाला जीव, सबके असंख्यात प्रदेश ही हैं। और ये प्रदेश जब छोटा आकार तो सूक्ष्म निगोधिया लब्धि अक्षर के अनंत में भाग को लेकर के जिसका ज्ञान काम कर रहा है, ऐसा निगोध की पर्याय में सूक्ष्म है। और जब यह औदारिक शरीर के साथ मुनि बन करके और केवल ज्ञान को पा करके केवली भगवान जब मोक्ष जाने के पहले पहले समुद्घात करते हैं, केवली समुद्घात, तो उन्हीं केवली भगवान के जो उनके शरीर में प्रदेश समाये हुए हैं, वो प्रदेश निकल करके तीनों लोकों में भर जाते हैं। कनेक्शन बना रहता है, कंट्रोल रूम यहां रहता है। कंट्रोल रूम कहाँ है? कनेक्शन कहाँ है? जीव से। लेकिन वो प्रदेश निकल करके मध्य लोक में, अगर वो केवली भगवान है, अगर क्या लगा है मध्य लोक में ही रहते हैं ढाई द्वीप के अंदर, तो 7 राजू ऊपर और 7 राजू नीचे,
14 राजू के इस लोक में उनके प्रदेश फैल जाते हैं, फैलते हैं, कनेक्शन बना रहता है, कनेक्शन कट नहीं रहता है। तो देखो जीव तो जीव है, जिस शरीर को पाया है उस शरीर के बराबर बड़ा छोटा हो गया, और अगर शरीर से प्रदेश बाहर निकल जाए तो तीनों लोक में फैल जाते, विस्तार कर लेते हैं। ये जीव की विशेषताएं हैं। और कैसा है? निरत्यः, अविनाशी है, विनाश से रहित है, अत्यंत सौख्यवान, अनंत सुख वाला है, तथा लोकालोक विलोकनः, लोक और अलोक को जानने देखने वाला है। भावार्थ, यह आत्मा लोक और अलोक को जानने देखने वाला है, अनंत सुख स्वभावी है, शरीर के प्रमाण है, नित्य यानी अविनाशी तथा स्वसंवेदन के द्वारा अच्छी तरह अनुभव में आया हुआ है। योगियों के गम्य उनके ज्ञान के द्वारा इस जीवात्मा का अनुभव किया जाता है। ये सारी बातें अन्य मतावलंबियों को ध्यान में रख करके भी कही गई हैं। थोड़ा विषय है, हम इसको पढ़ के सुनाते हैं। ज्ञान का विषय है, जरूरी है, प्रासंगिक है। अन्य दार्शनिककार, अन्य मतावलंबी जीव के बारे में अलग अलग धारणा रखते हैं। उन सबकी धारणाओं का निराकरण करने के लिए, और जैन फिलॉसफी क्या है, जैन दार्शनिकता क्या है, उन बिंदुओं को बताने के लिए व्याख्या में क्या लिखा गया है। देखो, लोक और अलोक कैसे कहते हैं अपन समझते हैं। जीवादिक छहों द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं उसे हम लोक कहते हैं, और इसके बाहर केवल आकाश 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 मात्र जो है उसको अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश कैसे कहते हैं? जीवादिक छहों द्रव्य जहां तक पाए जाते हैं वो लोक, और इसके अलावा केवल आकाश आकाश मात्र होता है तो वो अलोक है। इन दोनों को विशेष रूप से उनके समस्त विशेषों में रहते हुए जो जानने देखने वाला है वह आत्मा लोकालोक विलोकनः, लोक को भी ये जीव जानता है और अलोक को भी जानता है। ऐसा कहने से क्या सिद्ध करना चाहते हैं आचार्य महाराज? ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा, ज्ञान से शून्य सिर्फ चैतन्य मात्र ही आत्मा है, ऐसा सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य मतावलंबियों की मान्यता क्या रही कि ज्ञान शून्य, ज्ञान नहीं है, चैतन्य मात्र आत्मा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं है। इस सांख्य की मान्यता, इस मान्यता का निराकरण करने के लिए कहा लोकालोक विलोकनः, लोक और अलोक को जानने देखने वाला है, मतलब ज्ञान का अस्तित्व उसके पास है। बुद्धि आदि गुणोज्झिता पुमान, बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित पुरुष है, ऐसा योग दर्शन खंडित हुआ ऐसा समझना चाहिए। योग क्या मानते हैं? योग दर्शनकार क्या मानते हैं कि बुद्धि सुख दुख आदि गुणों से रहित जीव है, लेकिन हमने कह दिया कि वह ज्ञानवान है तो बुद्धि सुख दुख आदि भी लगे हैं, सिद्धों में नहीं है, तो ऐसा योग दर्शन खंडित हुआ समझ। और बौद्धों का नैरात्म्यवाद भी खंडित हो जाता है। नैरात्म्यवाद बौद्धों का, नैरात्म्यवाद कैसा? जैसे दिया जलते जलते बुझ गया और दिए का अस्तित्व समाप्त हो गया, ये बौद्धों का नैरात्म्यवाद है। मतलब प्रदीप निर्वाणवत, यहां से किसी को मोक्ष हुआ, अब मोक्ष हुआ यानी दिया बुझ गया, अब वहां कुछ बचेगा नहीं। इस तरह से
एक श्लोक के माध्यम से आपके सामने व्याख्या की गई, दोहानुवाद और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। यहाँ पर दोहानुवाद पहले देखते हैं। निज संवेदन से प्रगट आत्म देह प्रमाण, सुख अनंत अविनाशियुत लोकालोक पिछान। गुरुवर आचार्य के द्वारा किया गया पद्यानुवाद। अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म भाता, रहा रहेगा त्रिकाल में है अतः अनश्वर है भ्राता। तत्कालिक तन प्रमाण होता अनंत सुख का निलय रहा, लोकालोकित करता सदा लोक का उदय रहा। अपने अपने संवेदन में आता है जीव, अमूर्त है, आत्म सभी को भाता है, रहा रहेगा त्रिकाल में यानी अविनाशी है, अतः अनश्वर है। भ्राता है भाई, अनश्वर है। तत्कालिक तन प्रमाण होता, जिस समय जिस शरीर को धारण करे उसके बराबर, और अनंत सुख का निलय, अनंत सौख्यवान, लोकालोकित करता, लोकालोक को देखने वाला, जानने वाला, सदा लोक का उदय रहा। इस तरह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनका नाम मूल में देवनंदी था, क्या मूल में उनका नाम आचार्य देवनंदी था, लेकिन उनके तपस्चरण के कारण, उनकी अरहद भक्ति के कारण, उनकी साधना के कारण देवों ने आकर के उनके चरणों की पूजा की थी। तब से उनका नाम पूज्यपाद पड़ गया। मूल नाम तो देवनंदी के रूप में था, आचार्य देवनंदी बने थे, लेकिन तपस्चरण के प्रभाव से जो उनके साथ घटित हुआ, अरहंत भक्ति के प्रभाव से जो उनके लिए पुनः अतिशय चमत्कार जैसा उनके जीवन में हुआ, तब से वो पूज्यपाद माने जाने लगे। ऐसे पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा गया इष्टोपदेश हम सभी को इष्ट उपदेश दे रहा है। महावीर भगवान की जय।